पाकिस्तान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान राज करना चाह रहा है और यकीनन इस युद्ध का अंजाम बेहद भयावह होगा पाकिस्तान के लिए। भीषण जंग हो रही है। आते हैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग। पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले लगातार जारी हैं। तालिबान के हमले में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। तालिबानी हमले से इस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तानी सेना कुछ कर नहीं पा रही है और यहां तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से तबाही तालिबान ने मचाई है। पूरे इलाके में लगातार धमाके हो रहे हैं और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। एक के बाद एक तालिबान लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई है। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। इससे पहले 16 पाकिस्तान सैनिकों की मारे जाने की खबर आई और उसके बाद भी पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं और ये एयर स्ट्राइक करना ये भारी पड़ गया। संजीव जी, मुझे लगता है कि भारत की नकल करने के चक्कर में ये बर्बाद हो गए। और इस बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर। देवनाथ जी, सवाल यही कि ये नकल तो शायद भारत के करना चाह रहे थे कि एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन यहां तो इनके लिए बहुत मुसीबत बढ़ गई और ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी। जी हाँ, ये पाकिस्तान जो है अब विकल्प नहीं ढूंढ पा रहा है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि अगर कोई देश पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स या आईएसआई जमीनी रास्ते से टीटीपी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उनको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और उनके रेंजर्स और बॉर्डर की जो कॉन्स्टेबिलिटी है टोटली फेल हो गई है। दूसरी बात, अब जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया और हवाई हमले में जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, तो इसके बाद अब पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प बचे नहीं हैं। यानी अब जब टीटीपी इतने भयंकर हमला कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, 11-11 पोस्ट पर अटैक कर रही है, 2 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, तो फिर से पाकिस्तान क्या करेगा? कोई भी विकल्प नहीं है बजाय इसके कि फिर से अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करे। अपनी एयरफोर्स को फिर से अगर इस्तेमाल करेगा तो ये युद्ध और भी गंभीर हो जाएगा। और एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो उसका भी नतीजा देवनाथ जी हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर के जरिए मार गिराया गया। रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधता है तालिबान का एक लड़का और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जा लगता है और हेलीकॉप्टर उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है। तो यहां पर तो तालिबान लड़ाके एक रॉकेट लॉन्चर से उनके हेलीकॉप्टर मार गिराते हैं। जी हाँ, तालिबान जो है बहुत ही वेल इक्विप्ड है। ये सोचना पड़ेगा कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया 15 अगस्त 2021 को, तो वो अरबों डॉलर के अस्त्र शस्त्र पीछे छोड़कर चले गए थे। तालिबान ने इन अस्त्र शस्त्रों को अपने कब्जे में लिया, उनको फिर से रिपेयर किया, ठीक ठाक किया और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब तालिबान का इस्तेमाल अमेरिका की सीआईए रूस के विरुद्ध कर रही थी 80 के दशक में, तब अमेरिका ने खुद तालिबान को करीबन 700 शोल्डर्ड फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए थे और इनमें से ज्यादातर अभी भी तालिबान के कब्जे में है। तो यही जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिकन हैं, ये फाइनली टीटीपी के हाथ में आ जाते हैं। ऐसे भी मैं बता दूं, अफगानिस्तान में फिलहाल ऐसी हालत है कि अगर आप एक AK-47 खरीदना चाहें तो इंडियन रुपीस में मात्र 15,000 रुपए में आपको एक AK-47 वहां जो ब्लैक मार्केट है वहां से मिल जाएगा। इसी तरह से एक हथगोला अफगानिस्तान में आप काबुल चले जाइए, कंधार चले जाइए, हेरत में चले जाइए, मात्र इंडियन रुपीस 1200 रुपए में आपको एक हथगोला मिल जाएगा। तो टीटीपी के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है क्योंकि उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको हथियार दे रहे हैं, सपोर्टर्स उनकी फंडिंग कर रहे हैं। अब जहां तक पाकिस्तान आर्मी की बात है, वो तो बहुत बुरी तरह से इस चक्रव्यूह में फंस गई है क्योंकि वो अगर पीछे की तरफ रिट्रीट करते हैं तो इस्लामाबाद को लगेगा कि वो हार रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो भी जनरल पीछे की तरफ आएगा उसकी तो शामत आ जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। और अगर वो डूरन लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो लड़ाके हैं तालिबान के और टीटीपी के, ये प्रोफेशनल लड़ाके हैं। इन्होंने रूस को हराया, इन्होंने अमेरिका की आर्मी को हराया। पाकिस्तान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। जी
यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही। कई जो पोस्ट हैं, कई चौकियां हैं, उस पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। मैं आता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर, पाक अफगान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर।